गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, SRS ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव सागर मौर्य हिंदी व्याकरण से आज आप लोगों के लिए क्रिया विशेषण के भेद के विषय में चर्चा करने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आज जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और वीडियो आप तक पहुँच सके और पढ़ाई में आपका अच्छा योगदान मिल सके। हैं कि क्रिया विशेषण के भेद, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 होते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अब सबसे पहले जानते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो समय यानी टाइम, काल उसके जो बताता है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ध्यान देते हैं, श्यामू कल मेरे घर आया था। उदाहरण में देखिए, कह रहा है कि श्यामू कल मेरे घर आया था। फिर देखो, मैंने सुबह खाना खाया था। मैं शाम को खेलता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ। ये जितने भी वाक्य हैं उसमें जो काले कलर से आपके दिखाई दे रहा है, कल, परसों, सुबह, शाम, सुबह, दोपहर, ये सभी एक समय को बता रहे हैं। इसलिए कौन सा वाक्य कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ओके, तो अब देखते हैं दूसरा आपका क्या है यहाँ पे। तो देख लीजिए, ये जितने भी आपके रंगीन शब्द थे, जैसे कल, श्यामू कल मेरे घर आया था, परसों बरसात होगी, ये जितने भी शब्द दिख रहे हैं ये सभी आपके कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें समय का बात किया गया है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि क्रिया विशेषण शब्द आना, खाना, सोना, उठना, लौटना आदि के होने के समय के बारे में कल, सुबह, शाम, दोपहर आदि शब्द बता रहे हैं। अतः यह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे सुबह, यदि अब देखो, यदि आपसे कोई पूछ दे कि मैं कल तुम्हारे घर आया था, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि यह जो है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी जिसमें समय का विषय में बताया है, ठीक है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, यदि यह चीज़ें उस सेंटेंस में आता है तो आप ये सिंपल सी बात है कि आप जान जाइएगा कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या होता है? दूसरा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, यानी कोई ऐसा कार्य होगा, उसकी विधि यानी उसकी तरीका, काम करने की क्वालिटी को बताएगा, ठीक है, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है, इसमें देखो ये क्या बताया, तरीका बताया कि सुरेश ध्यान से चलता है। वह फटाफट खाता है, या वह फटाफट दौड़ता है, वह फटाफट बोलता है। ये जो शब्द आते हैं ये आपके रीतिवाचक में आते हैं। अमित गलत चाल चलता है। उमेश हमेशा सच बोलता है। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यानी जितने भी ये शब्द आए, धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक, हमेशा, सच, फटाफट, ये सभी शब्द आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि उदाहरण को देख लीजिए। अभी जो आपने उदाहरण देखा कि शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये कौन सा वाक्य है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक, अच्छी तरह, ये हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसे कि आप देख सकते हो कि ध्यान से, फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे आदि शब्द खाना, चलना, बोलना आदि क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। खाना, बोलना, चलना, इन सभी क्रियाओं का क्या बता रहा है?
विशेषता बता रहा है। तो जब क्रिया की विशेषता जब बताते हैं तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं ना। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब आइए तीसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये बहुत आसान है, एक बार यदि इसको पढ़ लिए तुम लोग तो कभी नहीं भूलेगा। मेरा पूरा एकदम विश्वास है, मैं लिख करके देता हूँ आपको, कभी नहीं भूलेगा यदि एक बार अपने अच्छे मन से पढ़ लिया तो ध्यान दीजिए। ऐसे अभिकारी शब्द जो कि हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं। स्थान तो आप लोग जानते हो, प्लेस, जगह, ठीक है। वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बताओ, कभी तुम्हें भूल जाएगा कि मैं दिल्ली गया था? ये कभी भूल जाओगे कि मैं दिल्ली गया था? तुम अंदर जाकर बैठो। हाँ, तुम कहो मैं दिल्ली गया था, तो आपको मेरा दोस्त कहा कि तुम अंदर जाकर के बैठो, तो तुम अंदर जाकर के बैठो इस वाक्य में आपका कौन सा विशेषण का यूज किया गया है? इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण है, मैं बाहर खेलता हूँ। मैं बाहर खेलता हूँ, बाहर यानी मैं आपका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। खेलता हूँ ये तो आपका क्रिया हो गया, और हूँ जो है वो आर्टिकल्स हो गए। लेकिन अब देखो कौन सा शब्द बचा है? बाहर। बाहर का मतलब स्थान है कि घर में नहीं खेलना, बाहर खेलना है, नहीं दूसरे जगह पे जाकर खेलना है, यहाँ पे नहीं खेलना है। हम छत पर सोते हैं, तो किस स्थान पे जा करके? तो छत पर, ठीक है। सोने का काम कर रहे हैं तो क्रिया हो गया, हम है तो वह सर्वनाम हो गया, और जो छत है वह आपका स्थानवाचक हो गया। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, ये भी आपका क्या है? मैं पेड़ पर बैठा हूँ। बैठा हूँ ये क्रिया हो गया, और मैं हूँ वो आपका सर्वनाम हो गया। लेकिन पेड़ पर किस स्थान पे बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं, तो आपका क्रिया विशेषण। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, छाटने में दिक्कत थोड़ी होती है, लेकिन यदि आपने क्रिया को जान गया, सर्वनाम को जान गया, तो बीच वाला है सिंपल से मार दो कि वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही है, तो कोई डाउट नहीं होगा। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। अब देखो शशि एक नाउन हो गया, मुझसे ये सर्वनाम हो गया, बहुत दूर यानी बहुत दूर सिंपल सा गया ना, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? आपका स्थानवाचक बहुत दूर यानी एक स्थान के विषय में बता रहा है कि वो मेरे जगह पास नहीं है, वो किसी और स्थान पे यानी बहुत दूर बैठी है। बैठी है बैठने का मतलब वो आपका क्रिया हो गया। तो क्रिया की विशेषता क्या है? बहुत दूर बैठी है, तो ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मुरारी मैदान में खेल रहा है, तो मुरारी ये आपका नाउन हो गया। खेल रहा है तो ये आपका क्रिया हो गया, लेकिन मैदान में किस जगह खेल रहा है, किस स्थान पे खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ, तो तुम हो गया आपका सर्वनाम, अपने भी सर्वनाम। अब दाहिने ओर गिर जाओ, गिरना ये आपका क्रिया है। अब दाहिने और बाएं ओर गिरो, किस स्थान पे गिरो, किस जगह गिर रहे हो, ये तो सिंपल सी बात है कि यही आपका क्रिया विशेषण होगा। वो भी कौन सा क्रिया विशेषण? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसा कि आपने ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, दाहिने आदि शब्द हमें बैठना, खेलना, सोना, गिरना आदि क्रियाओं के होने का स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः यह शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अब नेक्स्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। मुझे एकदम कंफर्म हो गया है कि आप लोगों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कंफर्म हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकदम बम्पर ग्रामर आ गया है आप लोगों के लिए, एकदम फटाफट जानो ग्रामर, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के विषय में हम लोग जान जाते हैं, ये भी एकदम सिंपल है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिणाम, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपका कि तुम, उसका उदाहरण देख लेते हैं कि तुम थोड़ा अधिक खाओ। अधिक, कम, ज़्यादा, पर्याप्त, ये सभी शब्द जो होते हैं वो परिमाण में आते हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि परिमाण वाचक किस में आता है? वो हमेशा किसी संख्या का बताएगा, संख्या का बोध कराएगा, या कहेगा नहीं, यदि कह दिया कि 2 किलो है तो आपके परिमाणवाचक में आ जाएगा। यदि वो कह दे अधिक है वो भी आपका परिमाणवाचक, ज़्यादा है वो भी, ठीक है, कम है वो भी आपका किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, इसमें अमृत एक नाउन हो गया। अब देखो
दौड़ना आपका क्रिया हो गया। क्रिया की विशेषता क्या है? सिंपल सी बात है कि ज्यादा, तो ज्यादा आपका क्या हो गया? तो आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब देखो, मोहन अधिक खाना खाता है। अधिक, अभी आपको बताया कि अधिक, कम, थोड़ा, ज्यादा, ये सभी आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछ दे कि राम ने बहुत ज्यादा दौड़ा, तो बताओ इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आप बता सकते हो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तुम कहो कि मेरे, तुमसे कोई कहे कि ये पैसा ले जाओ, तुम कहोगे नहीं मेरे पास पर्याप्त है पैसा, तुम्हारी पैसे की जरूरत नहीं है। तो पर्याप्त का मतलब हो गया कि आपके पास, आप बता रहे हो, एक निश्चित बता रहे हो, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं पर्याप्त जो वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हैं वो आपके क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। और कौन से क्रिया विशेषण शब्द होते हैं इसको आप लोगों ने जान गए। यदि प्लीज़ मेरे वीडियो को जो लाइक नहीं किए लाइक करें, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के पास यह पहुंच सके और बच्चे पढ़ने में अपनी रुचि कायम कर सकें।